श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो इस चीज़ को फिर से, जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहता है, उस चीज़ को फिर से पलट देती है, क्योंकि वो उस नर्स को फिर से फिरौती दे देती है और वो उसका सारा इल्ज़ाम वो रानी के ऊपर लगा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिग्विजय और बाकी के लोग उससे पूछते रहते हैं और कि तुम जो ये बयान दी हो वो और आज के जो तुम अभी बयान दे रही हो उसमें बहुत फ़र्क है। और यहाँ पे अनीशा जो होती है वो अपनी चाल चल चुकी होती है और वो ऐसा इनोसेंट सा फेस बनाती है जिससे ऐसा लगता है उसे कि ये सब उसके ऊपर इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय और धनंजय और ईशान जो होते हैं वो सब लोग उससे पूछते रहते हैं कि तुम ये जो बोल रही हो वो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, तो बताओ क्या है सच। यहाँ तब भी हम देखते हैं कि जैसे ही सब लोग अनीशा के ऊपर उसका ब्लेम दे देते हैं, तो अनीशा जो होती है वो उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो सारा इल्ज़ाम रानी के ऊपर लगा देती है। रानी से वो बोलती है कि बस कीजिए मैम साहब, क्योंकि आपने मुझसे और झूठ नहीं बोला जाएगा। अनीशा मैम ने मेरे से साथ बहुत ही, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और अब मैं उनके खिलाफ़ और भी झूठ नहीं बोल सकती हूँ। और वो सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा देती है और उसके दिए हुए कंगन जो होते हैं वो अनीशा चुरा के उस नर्स को दे देती है और वो उसका कंगन निकाल के उसे बोलती है कि ये लीजिए आप अपने कंगन, और मुझसे अब झूठ नहीं बोला जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है वो बोलती है कि ये तो मैंने दिए हुए कंगन थे, वो इसके पास कैसे चले गए। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया आंटी। पर यहाँ पे अनीशा जो होती है वो फिर अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है और वो उसको बोलती है कि जो नर्स रहती है वो अनीशा से बोलती है कि सॉरी मैम, मैं आपके साथ ऐसा गलत की, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है और ये सब इन्होंने मुझे करने के लिए बोला गया था। तो ये सब चीज़ें जो जैसे ही वो सुनती है तो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये सब रानी ने किया करवाया है। तो ये जो अनीशा होती है वो अपना मेलोड्रामा स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी भाभी जो होती है वो उसके लिए, उसको बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर होने लगता है। फिर वो सोचती है कि मैंने कितना कुछ गलत समझा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो सबको बोलती है कि आप लोगों से मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, मैं हमेशा से आप लोगों को जानती थी और आपको अपना परिवार मानती थी, पर आप लोगों ने मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं की और इस तरीके से मुझ पे इतना इल्ज़ाम लगाया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो सबको इस तरीके से टारगेट करती है, इस तरीके से ब्लेम करती है जैसे कि उसने कोई गलती ही नहीं की है। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी कि जो अनीशा होती है वो खुद को बोलती है कि अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी। और रानी को बोलती है, रानी तुम जो भी सोच रही हो वो गलत सोच रही हो। मैंने दिग्विजय के साथ जो भी किया है वो सब सिर्फ उसके खातिर किया, क्योंकि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। प्यार होने से पहले हम एक अच्छे दोस्त थे, हम एक साथ सब कुछ एक दूसरे के लिए हर चीज़ों के लिए हेल्प करते थे और उसी दोस्ती के नाते मैं ये सब चीज़ें कर रही थी। और फिर इतना बोल के वो जाने ही लगती, तभी वहाँ पे पिंकी भाभी आ जाती है और पिंकी भाभी उसमें बोलती है कि मैं सबकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अनीशा, तुम प्लीज़ हम लोग को माफ़ कर दो अपना बड़ा दिल करके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो अभी भी अपना ड्रामा स्टार्ट करके रखी रहती है कि जैसे कि उसको इस सब चीज़ों का बहुत दुख पहुंचा है और उसने कुछ किया ही नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो सब उसका चाल समझती रहती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि सारे जो गवाह होते हैं, सारे सबूत वो रानी के लिए रहते हैं, उसके खिलाफ रहते हैं। तो फिर इस वजह से कोई उसका भरोसा नहीं करता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है वो भी अनीशा के पास जाती है और वो बोलती है कि बेटा तू माफ़ कर दे, और तूने तो दिग्विजय के लिए आज खाना बनाया है ना, तो चल हम लोग को खाना नहीं खिलाएगी क्या। तभी वो जो निशा होती है वो थोड़ा सा मेलो ड्रामा करके, क्योंकि सब लोग उसे इस तरीके से बोल रहे होते तो वो चाहती ही थी कि सब लोग उसे रोके और वो रुके इस घर में। और जैसे ही फिर वो सब हुआ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी जो होती है वो रानी को ही ब्लेम करती है कि ये सब रानी की ही वजह से हुआ है, इस रानी की वजह से हमने पत्थर को, हीरे को पत्थर समझ लिया और इस लड़की को हमेशा हमने इसके भरोसे ही रहे। तभी यहाँ पे हम बा को देखते हैं, बा जो होती है वो बोलती है कि अरे बेटा छोड़ दे अब सब कुछ, रात गई बात गई, बीती बातों को भूल जा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो अनीशा खाना गर्म करने जाती है, तो रानी उसके हाथ को खाने से साथ पकड़ लेती है और उसको फिर बोलती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम्हें मैं अपने हस्बैंड दिग्विजय और दिग्विजय तो क्या अपने परिवार
के ऊपर भी तुम्हारी बुरी नज़र नहीं पड़ने दूंगी। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, सबकी आंखों में चाहे इतना धूल झोंक लो, पर मेरी आंखों से तुम नहीं बच सकती। इतना फिर बोल के वो वहाँ से चली जाती है और उसके हाथ को गरम गरम उसके उसी बर्तन में लगा के वो उसे बोलती है कि तुम अब कितनी भी कोशिश कर लो, तुमसे तो मैं खुद को और अपने परिवार को बचा के ही रखूँगी। तभी यहाँ पे देखते हैं कि हम जो दिग्विजय होता है वो तैयार होता रहता है। तभी वहाँ रानी आती है और रानी जो होती है वो उससे बोलती है कि दिग्विजय, तुमने मुझसे कल से बात तक नहीं की है, तुम उस अनीशा की वजह से मुझसे इस तरीके से क्यों रूठे हो? तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ, मैं उस लड़की को फिरौती दे सकती हूँ क्या? तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि रानी, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं कि मैं तुम्हें जानता भी हूँ कि नहीं। कभी कभी तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं उस रानी को नहीं जानता। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता था कि तुम चाहे कुछ करो या ना करो, पर तुम किसी के साथ कभी गलत तो नहीं कर सकती। और इतना बोल के फिर वो वहाँ से जाने लगता है और उसे बोलता है कि मैंने डॉक्टर से हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए कॉलेज में बात कर लिया है कि तुम जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक तुम घर से पढ़ सकती हो। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे जैसे ही ये बोलता है तो रानी उससे पूछती है कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया? क्योंकि वो जब तक हॉस्पिटल और कॉलेज नहीं जाएगी तब तक वो कैसे हर चीज़ों को मैनेज करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मिस्टर बजाज होते हैं वहाँ पे अनीशा आती है और अनीशा उसे बोलती है कि सॉरी, एक्चुअली भी जो केस चल रहा था दिग्विजय का उसमें थोड़ा मैं फंसी थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर बजाज जो होते हैं वो बोलते हैं कि देखो, तुम्हारी वजह से रोज़ कोई नई नई कंट्रोवर्सी बन रही है और जिसकी वजह से मेरे बिजनेस पे कितना उसका रेपुटेशन कितना ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे बिजनेस में भी बहुत लॉस हो रहा है। और तुम्हें आज मुझे पता चला कि तुम अपने एक्स के लिए इतना क्यों ऑब्जेक्शन रखती हो, तो ये वो समझ नहीं पाता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा बोलती है कि ये सब कुछ नहीं है, बस मैं उसके हेल्प एज अ फ्रेंड करती हूँ। तो वो बोलती है कि जो मिस्टर बजाज होते हैं बोलते हैं कि तुम्हें इतना इंटरेस्ट बाकी सब डॉक्टर्स के लिए क्यों नहीं आता है? तुम्हारी वजह से डॉक्टर लाल भी तो जेल में गए, तुम उनके लिए क्यों नहीं कर रही हो ये सब? तभी वो उसको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो धनंजय और ईशु होते हैं और दीवू होती है, वो सब लोग वेट करते रहते हैं कि अपने ही घर में रानी से हमें छुप छुप के मिलना पड़ रहा है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर बजाज जो होते हैं वो उसे बहुत कुछ सुनाते हैं अनीशा को, और अनीशा जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ, वो जान जाती है कि वो उसके साथ खुश नहीं रहती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो डॉक्टर लाल को छुड़ाने के लिए धनंजय से बोलती है कि भैया प्लीज़ आप कुछ तो करिए। तो वो बोलती है कि हाँ, हम उन्हें मेडिकल टर्म पे छुड़ा सकते हैं। तभी वो बोलती है कि हाँ, मैंने उनकी बेटी से वादा किया है कि हम उन्हें जल्दी से छुड़ा लेंगे। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, तुम जल्दी से ये छुड़ा लो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा की जो पोल होती है वो खुल चुकी होती है मिस्टर बजाज के सामने। और मिस्टर बजाज जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने सिर्फ मेरे पैसों का इस्तेमाल किया, ये तुम्हारी जो रेपुटेशन है, सब कुछ है, वो सब तुम्हें मेरी वजह से ही मिली है। आज जो तुम्हारा ये स्टैंडर्ड है, तुम्हारा ये जो भी लाइफ स्टाइल है, वो सब मेरी वजह से हुआ है। तो अब मैं ये सब चीज़ें तुमसे छीन लूँगा क्योंकि तुमने मुझसे तो कभी प्यार ही नहीं किया। मैं तो उस लड़की के साथ अपने आप को शादी के लिए हाँ करने वाला था, कि शादी की अनाउंसमेंट करने जा रहा था जिस लड़की को मुझसे प्यार ही नहीं है। तो ये सब सुन के अनीशा जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं आज ही लॉयर को बुला के सारा तुम्हें डायरेक्टर की जो पदवी है उधर से निकाल दूंगा और तुम्हें पार्टनरशिप से अलग कर दूंगा। ये सब सुन के वो हैरान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टर बजाज होते हैं वो परेशान हो चुके होते हैं उसकी हरकतों से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो दीवू से बात करती रहती है कि इतना कुछ, दीवू जो होती है वो बोलती है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी उस अनीशा ने अपनी तरफ कैसे सबको खींच लिया। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग गोद भराई की बात कर रहे होते हैं, रानी की गोद भराई की। तभी नारायणी जो होती है वो बोलती है कि गोद भराई तो करना ही पड़ेगा ना दीदी, उसकी जेठानी से वो बोलती है। तभी उसकी जेठानी बोलती है कि हाँ, अब करना ही पड़ेगा क्योंकि करना भी चाहिए, जिससे थोड़ा माहौल जो होगा वो अच्छा बनेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं देवू भी वही बात बताती है कि कल नारायणी आंटी जो होती है वो उससे बड़ी माँ से बोल रही थी कि वो तेरी गोद भराई करवाएंगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिंकी आती है और वो बोलती है कि अनीशा को कितना कुछ उस रानी ने भला बुरा सुनाया कल रात को, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चली गई सुबह और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। और यहाँ पे जो
दिग्विजय होता है वो भी शॉक्ड रह जाता है ये सब सुन के कि रानी ने ऐसा कैसे कर दिया। तभी वो चिल्ला के रानी को बुलाता है कि मैं अनीशा से एक बार बात कर लेता हूँ। तभी अनीशा का फ़ोन जो होता है वो स्विच ऑफ होता है। तभी रानी को दिग्विजय जो होता है चिल्ला के बुलाता है, तो रानी वहाँ पे आती है और वो पिंकी जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम किस तरीके से क्या बात की उससे कि जो तुम ये सब वो घर छोड़ के चली गई। तभी वो उससे बोलती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो वो पिंकी भाभी से बोलती है कि अगर ऐसा कुछ होता, अगर वो उसने आपको ये सब बताया तो वो आपको बता के घर जा सकती थी ना। तभी वो जो दिग्विजय होता है वो मिस्टर बजाज को फ़ोन करता है और मिस्टर बजाज का फ़ोन जैसे ही बेल करता है तो उनके घर का कोई एक लड़का उठाता है फ़ोन और वो उससे बोलता है कि हाँ मिस्टर बजाज। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर बजाज की बातों से वो जैसे ही ये सब हुआ तो वो बोलते हैं कि मिस्टर बजाज तो अब नहीं रहे, उनकी कल रात को ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो इतना सुन के दिग्विजय को बहुत शॉक लगता है और फिर वो पूछता है कि अनीशा कहाँ है। तो वो बोलता है कि अनीशा जो है वो यहाँ से वो पता नहीं अभी शॉक्ड में थी, वो चली गई हैं कहीं बाहर। तो ये सुन के वो भी शॉक्ड रह जाता है। तभी सब लोग सुनते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि मिस्टर बजाज की कल सुबह ही हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो इतना सुन के सब शॉक्ड रह गए। तभी वो पूछे कि अनीशा कहाँ है। तो अनीशा के बारे में बताया कि वो कहीं चली गई है बाहर गाड़ी लेके। तो रानी को ये सब चीज़ें समझ नहीं आती कि वो लड़की कैसे ऐसे जा सकती। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा का एक्सीडेंट हो चुका होता है और सब लोग उसे बोलते हैं कि ये तो वही मैडम है जिन्होंने एक डॉक्टर को अभी फंसाया, जिसकी डॉक्टर की वजह से मौत हो गई थी, उसे बचाने के लिए ये सब किया था। यहाँ रानी के दिमाग में फिर से एक शक पैदा हो जाता है कि उसके घर में कोई इंसान मरा है और वो इस तरीके से गाड़ी लेके कैसे जा सकती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।